नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की बढ़त अभी भी बरकरार है और 6,881 वोटों से फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के अजय टंडन फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और शुरुआत से ही वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के अजय टंडन पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रही है वोटों की गिनती। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं और शुरुआत से ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय टंडन वो बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किलों वाली ये खबर मिल रही है, लेकिन पूरी तस्वीर शाम तक साफ हो सकेगी क्योंकि 26 राउंड बताए जा रहे हैं, काउंटिंग के होने हैं। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका भी सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कड़ा मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी और आज एक एक करके नतीजे सामने आ रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग फिलहाल पूरी हो चुकी है, जिसमें 6,881 वोटों से फिलहाल कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं। 2021 में ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा टिकाऊ और बिकाऊ का ही है, क्योंकि राहुल लोधी इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया और पाला बदल लिया, बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने अब यहां इस सीट से उन पर ही दांव खेला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहां से अजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वरिष्ठ नेता हैं, उनके पिता भी कद्दावर नेता रहे हैं। और आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट भी लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वोटों की गिनती फिलहाल चल रही है। ईवीएम से काउंटिंग जारी और बाद में पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना फिलहाल हो रही है और 9 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के अजय टंडन आगे हैं। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे दमोह का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेंद्र, 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अच्छा संकेत कांग्रेस के लिए? दिव्या, देखिए, निश्चित तौर पर ये अच्छे संकेत कांग्रेस के लिए है, क्योंकि पहले राउंड से लेकर अभी जब 9वें राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है, तब तक कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए। केवल एक राउंड में तो भाजपा के प्रत्याशी आगे हुए थे, जीते थे, लेकिन उस राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत भी है और न केवल इधर बल्कि मध्य प्रदेश में भी इस सीट पे यदि कांग्रेस जीतती है तो संभावनाएं आगे और भी बेहतर कांग्रेस के लिए हो सकती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की खेमे में खुशी की लहर है और लोग बड़े रोमांचित थे कि इस दौर में जब मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, सारे कद्दावर नेता यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी राहुल गांधी को जिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने पसंद किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी को पसंद किया है और यही वजह है कि 9वें राउंड के बाद भी लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस में फिलहाल उत्साह का माहौल नजर आ रहा है महेंद्र, लेकिन क्या वो फैक्टर्स आपको नजर आते हैं जो कि काम कर गए कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए? देखिए, पूरे विधानसभा उपचुनाव के दौरान कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर कांग्रेस ने भी काम किया। एक तरफ मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, सारे मंत्रीगण, संगठन पूरा का पूरा यहाँ पर लगा हुआ था। कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर कैंप किए हुए थे भाजपा की ओर से। वही दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने यहाँ पर रैलियां की, सभाएं की और ये बड़ा फैक्टर था। दूसरा, टिकाऊ और बिकाऊ का जो मुद्दा है वो यहाँ पर काफी गरमाया हुआ था, क्योंकि राहुल लोधी कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और इसके बाद पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा जो वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी इस इलाके में की गई, खासतौर पर इलाके को जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जयंत मलैया, उनकी भी अनदेखी की गई। वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन एक वरिष्ठ नेता को दरकिनार करते हुए भाजपा ने राहुल लोधी को मैदान में उतारा, जिस वजह से भी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे अंदरूनी रूप से काफी नाराज चल रहे थे और इसके कई उदाहरण हमें देखने को भी मिले। इसके अलावा कोविड संक्रमण काल में जब पूरे मध्य प्रदेश को लॉक कर दिया गया, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, ऐसे में केवल दमोह एक ऐसा जिला था जहां पे कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा था। ऐसे दौर में लोग काफी नाराज थे, गुस्से में थे, आक्रोश में थे। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री की सभा हुई
तो उनको भी लोगों ने झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए, बैनर पोस्टर करके वोट किया। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो इस इलेक्शन में काम किए हैं। जैसा कि मतदान के दिन हम लोग संभावना जता रहे थे कि आक्रोशित वोट जो है वही बाहर निकला है, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कम रहा पिछले आम चुनाव की तुलना में। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं न कहीं अब असर दिखा रहे हैं, जबकि ईवीएम मशीन खोल रही है। बिल्कुल महेंद्र, और जरा ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि मतदान के दौरान तो हमने देखा था कि कोविड गाइडलाइंस की जो पालन है वो करवाया जाता पूरा। क्या आज मतगणना केंद्र पर ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं? जी देखिए, जहां तक निर्वाचन आयोग और जबलपुर हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे निर्वाचन आयोग को, जिला प्रशासन को, वो सारी गाइडलाइन का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर मास्क है, कई लोग पीपीई किट पहनकर भी बैठे हुए हैं, ग्लव्स भी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए पहले एक हॉल में एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग होती थी, लेकिन इस बार 4 अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग करने के लिए, 3 हॉल में ईवीएम के जरिए काउंटिंग की जा रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई जा रही है। हालांकि जिस तरह का नियम यहाँ पर बनाया गया, निर्वाचन आयोग ने हवाला दिया, संभवतः वैसा बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में, क्योंकि जो काउंटिंग एजेंट्स बैठे हैं वो बहुत नजदीक बैठे हुए हैं। अंदर जो कर्मचारी काउंटिंग करा रहे हैं और मशीनों को खोल रहे हैं, उनके भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग को साफ समझ में नहीं आती। तो निर्वाचन आयोग के नियमों का जो हवाला देकर, बिल्कुल महेंद्र, देखिए इस बार जो नियम है वो भी काफी सख्त हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन जैसे अक्सर हम देखा करते थे कि जब भी चुनावी नतीजे सामने आते थे तो उसके दौरान जो समर्थक होते थे वो बड़ी संख्या में पहुंच जाते थे। तो ऐसा आज सब कुछ मुमकिन हो नहीं पाएगा, जो विजय जुलूस है वो नहीं निकाला जा सकेगा, इसके साथ ही गैदरिंग एक साथ नहीं हो पाएगी। जी देखिए, इस मामले में हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। जो शहर है, इस समय शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग सड़कों पर नहीं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है, इस बात को लेकर कि कहीं किसी भी दल के समर्थक सड़कों पर ना आ जाए, इसके लिए भी पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। सारे चौराहों को पुलिस बल से लैस कर दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी ये कहा गया है कि हार जीत जो भी, लेकिन किसी भी तरह का जुलूस न निकले। अभी थोड़ी देर पहले हमारी दोनों प्रत्याशियों से बात हुई, कांग्रेस के अजय टंडन और भाजपा के राहुल लोधी से बात हुई। उन्होंने भी इस बात से सहमति जताई है कि बीते दिनों में चुनाव प्रचार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चुनाव में हार जीत के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और इसका उदाहरण सड़कों पर देखने को मिल भी रहा है। सड़कें सूनी है, तो सिवाय पुलिस के सड़कों पर कोई दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे के ऊपर बना हुआ है, तो स्टेट हाईवे तरह से खाली है, केवल जो वाहनों की आवाजाही है वही वाहन निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी कोविड नियमों का पालन जरूर कर रहे हैं। महेंद्र, देखिए राजनीति में चीजें जो हैं बहुत तेजी के साथ बदलती भी हैं। अजय टंडन वही हैं जिन्होंने टीम मैनेजमेंट पूरा करा था जब राहुल लोधी पहले चुनाव लड़ रहे थे, और आज दोनों ही नेता आमने सामने हैं। ये देखिए, यही राजनीति के यही पैमाने हैं कि कब राजनीति में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अजय टंडन वही शख्स है जिन्होंने राहुल लोधी को 2018 के आम चुनाव में पूरा गाइड किया। उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में राहुल लोधी ने चुनाव लड़ा। इसके पहले भी जब 2003 की यदि हम बात करें, जब राहुल लोधी ने राजनीति की शुरुआत की, तो अजय टंडन ही वो व्यक्ति थे जो राहुल लोधी को कांग्रेस पार्टी में लेकर आए थे। उसके बाद उनको 2018 में विधानसभा चुनाव का टिकट मिला। अजय टंडन ने मैनेजमेंट संभाला, पूरी तन्मयता के साथ उसका काम किया और आखिरी में लगभग 800 वोट से राहुल लोधी ने जीत भी हासिल की थी। लेकिन परिवर्तन, बदलाव की बयार चली और राहुल लोधी भाजपा की लहर में बह गए और पार्टी छोड़कर उन्होंने इस्तीफा दिया और ये उपचुनाव आया। आज स्थिति यह है कि दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, यहाँ राजनीतिक दुश्मन बताए जा रहे हैं। तो राजनीति के यही बातें हैं। और ये जो कश्मकश रही है चुनाव के दौरान भी, जुबानी जंग जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच में काफी रही है। हालांकि राहुल लोधी बार बार ये दलील देते रहे कि अजय टंडन उनके लिए पिता तुल्य हैं, लेकिन जब जब उन्होंने भाषण दिया या मीडिया से बात की तो उन्होंने कहीं भी कोई कसर अजय टंडन के खिलाफ बोलने में नहीं छोड़ी। इसके अलावा अजय टंडन की बात हम करें तो उन्होंने भी अपने शिष्य रहे राहुल लोधी के बारे में भी बोलने से परहेज नहीं किया, गुरेज नहीं किया। तो ये राजनीति के
पैमाने हैं जो अक्सर बदल जाया करते हैं। महेंद्र, एक अहम सवाल, क्योंकि जब राहुल लोधी का नाम अनाउंस किया गया था उस दौरान से ही लगातार नाराजगी भी थी पार्टी के भीतर, और जयंत मलैया, उनके बेटे, खुद इसको लेकर वक्त वक्त पर गुस्सा जाहिर करते रहे थे। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया था, लेकिन क्या ये माने कि जो मजबूती दिखाई देनी चाहिए थी वो ऊपरी तौर पर ही सिर्फ दिखाई दे रही थी, अंदर खाने कुछ और थी चीजें? जी, आज हम ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जिस समय राहुल लोधी का टिकट अनाउंस हुआ, उस टिकट अनाउंसमेंट के साथ ही लगातार उनको विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि जब राहुल लोधी कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक के चेयरमैन बनकर दम आए थे, उस समय भी उनके ऊपर जूतों की माला पहनाई गई थी, काली स्याही फेंकी गई थी, उनका विरोध हुआ था। उसके बाद लोग नहीं चाहते थे, भाजपा के लोग ही नहीं चाहते थे कि राहुल लोधी को भाजपा को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि इस सीट के ऊपर हार जाने के बावजूद भी पहला अधिकार जयंत मलैया का था। तो वो लगातार लंबे अरसे से, लगभग 40-45 वर्षों से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। 7 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में लगातार 15 वर्षों से मुक्ति रहे। इसके अलावा 90 की सरकार जब सुंदरलाल पटवा की बनी, उस समय भी वो 2.5 साल के लिए मंत्री बनाए गए थे। तो लंबा पॉलिटिकल कैरियर जयंत मलैया का था, और निश्चित तौर पर उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया ने विरोध भी जाहिर किया था, टिकट भी मांगी थी, और निर्दलीय मैदान में आने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन अंतिम दौर में जब मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बनाया, तो उन्होंने एक हवाला दिया कि पिता का आदेश है, इस वजह से वो पार्टी का विरोध नहीं करेंगे और मैदान में नहीं उतरेंगे। उसके बाद पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने खुद उनको चुनाव का प्रभारी भी नियुक्त किया। लेकिन अंदर सवाल ये होता है कि क्या सही कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से? हालांकि अभी सिर्फ ये रुझान आ रहे हैं, 9 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, कुल मिलाकर 26 राउंड पूरे होने, और देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।